अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर ऑफिस से होंगे। और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहा था मौसम की तब्दीलियों की वजह से। टेम्परेचर फील हो रहा है और प्लानिंग नहीं थी। लेकिन फिर ख्याल आया कि बहुत सारे लोग क्लासेस के अंदर भी पूछ रहे होते हैं, कमेंट्स के अंदर भी पूछ रहे होते हैं, स्टेटस पे भी पूछ रहे होते हैं कि वीडियो एनालिसिस वाली सर आप कब डालेंगे। तो आज मैं कोई अच्छा बहुत ज़्यादा फील नहीं कर रहा, स्टिल मैंने ये सोचा कि यार लाजमी वीडियो होनी चाहिए, और बैठा हूँ तो साथ रिकॉर्ड कर देता हूँ और अपडेट दे देता हूँ लोगों को। डेफिनेटली इससे ये लोग वेट भी कर रहे होते हैं और फायदा भी होगा। ओवरऑल भी गोल्ड एकदम सेल से बाय में गया है। तो लास्ट वीक की जो प्रेडिक्शन थी कि गोल्ड उस हफ्ते में बाय में रहेगा रहेगा, उसमें ये था कि 1942 50 तक आई थिंक प्रेडिक्शन दी थी। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ बुलिश ट्रेंड लाइन का, जो मैंने ड्रॉ करके दी हुई थी, बीच ट्रेंड लाइन का। और उसके बाद ये है कि जब ब्रेकआउट हो गया तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट फिर मजीद डिफरेंट था। बाय में रहेगा, इतना बाय में रहेगा। पहले तो बाय में रहेगा ये फंडामेंटल्स ने बताया था। फिर मजीद जो पाया गया वो टेक्निकल एनालिसिस ने बता दिया कि भाई मजीद पाया जाएगा। जब अपवर्ड ब्रेकआउट हुआ तो डेफिनेटली बता दिया उन्होंने। अब अब बात करें मेरा जरा गला इजाजत नहीं दे रहा बोलने के लिए, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि इस वीक के मार्केट के जो हालात है वो क्या सोच रहे हैं, इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं और फंडामेंटल एनालिसिस क्या सोच रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मंडे वाले दिन बात की जाए तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बेली स्पीक्स है, और मतलब मूवमेंट रहेगी पाउंड के अंदर। बट पाउंड और यूरो यूएसडी यूएसडी कैड और ये जो पेयर्स हैं दिसंबर जैसे जैसे नजदीक आता रहेगा, इनके अंदर आपको जो मैनिपुलेशन है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। एट एट द मतलब कि अभी तो बहुत ज्यादा नहीं, अभी तो नॉर्मल हालात में चलेंगी, लेकिन मार्केट में मूवमेंट्स वगैरह शुरू हो जाएंगे कि हर तरफ ये कोशिश होती है कि बहुत सारे मालिक में साल की एंडिंग होती है तो करेंसी को किसी न किसी तरीके से स्टेबल किया जाए। फिर है जी ट्यूसडे वाले दिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर के रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर वो लॉक स्पीक्स है। मॉनेटरी पॉलिसी मिनट स्टेटमेंट है, इसके अंदर वो थोड़ा अपना एक्सप्रेस करेंगे कि उनकी मॉनेटरी पॉलिसी या इंटरेस्ट रेट क्या हो सकता है या क्या होगा। या उसके बारे में एक डिस्कशन होगी, मीटिंग होगी, और उसका डेफिनेटली एक डिसाइडेड इम्पैक्ट नहीं होगा। जो भी मीटिंग के अंदर बात होगी ये इम्पैक्ट उस वक्त ही आता है। उस स्पीच के अंदर जब वो स्पीच दे रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि जो भी सवाल जवाब हो रहे होते हैं उनकी पॉलिसी सुन के फिर मार्केट रिएक्ट करती है, लाइक वो पॉलिसी अनाउंस को कर देते हैं इस तरह की। तो मार्केट उनके फिर उनको देख के उनको सुन के रिएक्शन दे रही होती है। फिर उसके बाद जनाब आती है कैलेंडर न्यूज सीपीआई की मंथली रिपोर्ट कैनेडियन डॉलर की, जो कि पॉजिटिव के अंदर है। इट्स मीन के इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है। मीडियन सीपी की ईयरली रिपोर्ट देखी जाए तो नेगेटिव है, ट्रिम्ड सीपीआई की देखी जाए तो वो भी नेगेटिव है, करेंसी के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन यह कि सीपीआई में जो मंथली रिपोर्ट आई है ये एक अच्छी रिपोर्ट है, कैनेडियन डॉलर के हक में। ओवरऑल उनकी महंगाई के तौर पे अच्छी नहीं है, लेकिन कैनेडियन डॉलर इस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो बाय जा सकता है, बाय की मूवमेंट जो है वो दे सकता है। ये सबसे बड़ी जो एफओएमसी मीटिंग मिनट है ये डिसाइड करेगी। ये जो मीटिंग है ना वेडनेसडे वाली, ये गोल्ड का अगला ट्रेंड डिसाइड करेगी। ये मीटिंग डिसाइड मुझे लगता है कि कर देगी कि क्या होना है। इस मीटिंग के साथ साथ ये दिन जो होगा ये डिसाइड कर देगा, बुध वाला दिन। जो भी कुछ होना ना अगले हफ्ते में वो बुध वाले दिन डिसाइड कर देगा। एफएमसी मीटिंग मिनट में मैंने कहा था वो कोशिश करेंगे कि लास्ट वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं। तो मेरे ख्याल में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात लास्ट टाइम पे भी नहीं हुई, लेकिन इस बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की अगर बात होती है मीटिंग मिनट्स में, क्योंकि उन्होंने कहा था, प्रोजेक्शन दी थी, आइडिया दिया था बेसिकली उन्होंने एक लिखा कि हम 25 पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ा सकते हैं दिसंबर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। वो नवंबर में बढ़ाते हैं या एंड में बढ़ाते हैं, अभी भी मीटिंग मिनट्स में कोई बात करते हैं कि अभी नहीं बढ़ा रहे अगली बार बढ़ा रहे हैं, तो उसका बिहेवियर कुछ भी हो सकता है, किसी की फेवर में भी जा सकता है, क्योंकि डिसाइडेड नहीं है, ये मीटिंग मिनट्स है। और इसके अंदर फिर कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर, ये मीटिंग है एक। फिर आरबीआई गवर्नर बुल लॉक स्पीक। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ऐसा लग रहा है कि इस पूरे हफ्ते में सोमवार मंगल बुध पूरे हफ्ते में ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर मूवमेंट जो है वो खासी अच्छी रहेगी। फिर यूएसडी के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है जो कि डॉलर के हक में है। न्यूज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा देखें तो नेगेटिव डाटा है, नेगेटिव डाटा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, इट्स मीन के डॉलर के हक में है। ऐसा लग रहा है इस न्यूज को देख के, क्योंकि मंडे ट्यूसडे फ्राइडे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको देख के मैं बताऊं कि डॉलर के हक में या अगेंस्ट है। लेकिन इस न्यूज के देख के लग रहा है कि डॉलर का जो ट्रेंड रहेगा वो बाय ट्रेंड रह सकता है अगले हफ्ते। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स देखे एफओएमसी में भी अगर बाय चला जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में भी जो डाटा आ रहा है बाय चली जाती है, फिर तो हमारी बात मतलब कि डॉलर बाय चला जाता है तो गोल्ड उस तरफ ऑपोजिट सेल जा सकता है। लेकिन फर्क ये है कि सुबह के टाइम पे 12 बजे एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं, तो डेफिनेटली एफओएमसी मीटिंग मिनट्स के अंदर ही डिसाइड होगा कि क्या होना है क्या नहीं होना। ठीक है, अगर तो गोल्ड इसमें स्पाइक दे जाता है तो ट्रेंड उस तरफ का ही रहेगा। और अगर
अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के अंदर मतलब कि वो भी डॉलर मजबूत हो जाता है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के अंदर भी डॉलर मजबूत हो जाता है, तो डेफिनेटली चांसेस ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स को देख के ये लगता है कि डॉलर को मजबूत होना है इस वीक में, क्योंकि ये न्यूज पॉजिटिव है, डॉलर के हक में है। फिर रिवाइज यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट जो है, इन्वेस्टर्स के जो सेंटीमेंट्स हैं, वो अगर देखे जाए तो वो रिपोर्ट भी एक पॉजिटिव रिपोर्ट है। ठीक है, जो लास्ट रिपोर्ट थी वो तो 27 को थी, और वो भी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव रिपोर्ट थी। ये भी एक पॉजिटिव रिपोर्ट है और डॉलर के हक में ये भी न्यूज़। तो बुध वाले दिन 12 AM के ऊपर जो है वो, यानी कि रात में ही होनी है, एफएमसी मीटिंग मिनट्स जो है वो होंगे, और बुध वाले दिन फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम शाम को होगी, और बुध वाले दिन ही फिर 8 बजे रिवाइज्ड यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट। तो तीन न्यूज़ हैं बुध वाले दिन। पहली न्यूज ही गोल्ड की डायरेक्शन को डिसाइड कर देगी। तो मंडे को तो वैसे भी कुछ भी नहीं है, ट्यूसडे को भी डॉलर की कोई न्यूज नहीं है, तो मूवमेंट होगी लेकिन बहुत बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन ये कि वेडनेसडे को एक्सपेक्टेशन है, लेकिन गोल्ड जो जंग है उसके में तो हालात नॉर्मल आ चुके हैं, इन्वेस्टर्स जो है वो एक अपना दे चुके हैं। उसके बाद जो गोल्ड पाया गया उसका जंग के साथ ताल्लुक जो है वो बड़ा कम था। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हैं वो भी डॉलर के हक में, और ये भी डॉलर के हक में। उसके बाद कैनेडियन डॉलर पे कब कनाडा मैकैलम स्टीक्स है, इसके अंदर भी क्या डिसाइड करते हैं ये नेक्स्ट मंथ जो है वो रिपोर्ट आएगी कि क्या उनका हुई है। तफसीलन वीडियो बनानी पड़ेगी इनके ऊपर, क्योंकि अभी तमाम बैंक्स जो है वो बारी बारी जो है बोलेंगे, रिजर्व बैंक के जो गवर्नर्स हैं, उनके जो सीईओ है, बैंक सीईओ तो नहीं कह सकते क्योंकि सरकारी होता होता है ये, जो हेड है वो क्या क्या सोच रहे हैं या उनकी पॉलिसी क्या है। फिर थर्सडे आ जाता है, थर्सडे को फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है यूरो की, विच इज अ पॉजिटिव डाटा। फिर फ्लैश सर्विसेज है यूरो की, पॉजिटिव डाटा। जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग है, पॉजिटिव डाटा। उसके बाद जर्मन फ्लैश सर्विसेज पीएमआई है, विच इज अ पॉजिटिव डाटा, यूरो के हक में है। उसके बाद फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, इन्होंने को बहुत बड़ी इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी है, इन्होंने ऑरेंज कलर इस बार जो है मार्क किया है। तो फ्लैश फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग भी पॉजिटिव डाटा है, और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई भी पॉजिटिव डाटा है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग भी पीएमआई का ये भी पॉजिटिव डाटा है। और फिर आखिरी जो न्यूज़ है जीबीपी की, यानी ये दो जीबीपी की हैं, और तकरीबन ये 6 न्यूज़ जो हैं वो यूरो की हैं। ये 6 की 6 न्यूज़ यूरो के हक के अंदर जाती हैं। और इसी तरह जो जीबी की पी की फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, ये पॉजिटिव है, और एक न्यूज़ जो है वो न्यूट्रल है। जर्मन आईएफओ बिजनेस क्लाइमेट, इसका जो डाटा है ये नेगेटिव है। लाइक एक दिन तो डॉलर का यूरो का खासा अच्छा उसके हक में जा सकता है, बट फ्राइडे में ये कि एक छोटी न्यूज जो है वो उसके अगेंस्ट भी है। फिर उसके बाद फ्राइडे को फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, विच इज नेगेटिव डाटा, स्लाइटली नेगेटिव है। फ्लैश सर्विसेज पीएमआई है, एक नेगेटिव डाटा है। तो मैंने आपको बोला ना कि बस दो एक ही दिन न्यूज है, उसके बाद वो न्यूज डिसाइड करेंगी। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एक जुम्मे वाले दिन जो है वो एक धक्का, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और लगाओ का किरदार अदा कर देगी, कि अगर जो भी ट्रेंड चला होगा उसमें वो घुस के उसका ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर देगी। क्योंकि इस तरह की न्यूज़ जो है वो, जो ट्रेंड बड़ी न्यूज़ चला जाए उसके अंदर एक दीवार, गिरती हुई दीवार को धक्का और दो वाला हिसाब करती है। तो ये इसके ऊपर मेरी बड़ी नजर रहेगी कि अब ये क्या डिसाइड कर रहे हैं, ये क्या इनकी अब बातचीत होती है। और उसके बाद ये जो न्यूज़ है, इसका जो डाटा है मैंने आपको बता दिया, डॉलर के हक में है, ये भी डॉलर के हक में है। बुध वाले दिन डॉलर के हक में है, थर्सडे वाला डॉलर की कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। और रिटेल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो फिर आगे फ्राइडे को है। अब टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात की जाए तो मैं करेंसी पेयर्स को मैं अब आपको अलर्ट भी कर रहा हूँ, और आज जवाब दे रही है हिम्मत, लेकिन आई एम ट्राइंग कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। आज जो है वो शेख जो है वो गला जो है बोलने की इजाजत नहीं दे रहा, बट कोशिश ये है कि इंशाल्लाह ताला इस, क्योंकि रुकना नहीं चाहिए कोई भी, मतलब कि रिसेंट भी काफी बिजी हूँ, लेकिन ये है कि मैं सिलसिला रोक नहीं रहा, कोई ना कोई अपडेट चलनी चाहिए। अब डॉलर को क्या देख रहा हूँ, गोल्ड को क्या देख रहा हूँ, तो गोल्ड में पोजीशन इस तरह की थी कि गोल्ड पहले तो फैल गया, फिर इस सपोर्ट से बाय गया, और ये जो सपोर्ट थी ये रीसेंट डिमांड थी। इस डिमांड से जो है W1 की गोल्ड जो है वो 2 बार बाय जा चुके हैं। अच्छा, उसके बाद सेल आया। अब जो है वो D1 का चार्ट में खोलता हूँ। D1 के इस वाले लेवल से जो है वो गोल्ड काफी सेल गिरा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है D1 के इस 1933 तक गोल्ड सेल किया। और उसके बाद नीचे एक और डिमांड होने की वजह से गोल्ड जो है वो बाय की तरफ मूव करके दोबारा गोल्ड जो है वो 1995 या 90 के करीब करीब घूमने लग पड़ा। अब अगर हम देखे जाएं तो सिचुएशन ओवरऑल D1 के ऊपर जो हमें चीज मिलती है वो कुछ खास मतलब के
कोई लेवल नहीं है, लेकिन H4 को जब हम जूम इन करते हैं तो H4 के ऊपर हमें ये वाला लेवल एक मिलता है। अ, आप कह सकते हो कि ये एक इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। इस वाले लेवल की इधर से मार्केट ने रिजेक्शन भी दी है। ये एक सप्लाई जोन बन रहा है, जैसे मार्केट रिजेक्ट भी हुई है। तो इस सप्लाई जोन को मार्केट रिस्पेक्ट दे सकती है। तो एक तो ये चीज मैं देख रहा हूँ कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे सकती है, लेकिन ये तो एंट्री पॉइंट नहीं बन रहा, क्योंकि अगले हफ्ते जो मूवमेंट होनी है वो डिफरेंट होनी है। और अगले हफ्ते की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए अगले हफ्ते में छोटे टाइम फ्रेम को किसी न किसी के हक में कोई गवाही जो है वो देनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये तो एक लेवल है। उसके बाद एक और जो चीज है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ या आपको उसके बारे में अलर्ट करना चाहता हूँ कि एक और लेवल भी है, और वो लेवल ये वाला है। ये लेवल भी है, और ये वाले जो सप्लाई वाला लेवल है, बड़ा टाइम फ्रेम है, ये भी है। और ये वाला जो टीएल का एंगल है ना, जो मोमेंटम था, वो इस तरीके से ही बन रहा है। लो, लोअर हाई, लोअर लो, थोड़ा तगड़ा बना, लोअर हाई एंड देन लोअर लो। बट ये वाला कोई ज्यादा एक्यूरेट सिनेरियो नहीं लग रहा, ये वाला ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है। उसके अलावा गोल्ड की सेलिंग में क्या क्या हो सकता है मैं वो भी आपको बताता हूँ। अब इंट्राडे जो है वो बड़ा खूबसूरत किरदार अदा करेगा हमें डीपली एनालिसिस में देने में, क्योंकि मार्केट D1 के किसी फैसला कुन मराहल पे खड़ी होती तो हमें एनालिसिस करने में आसानी होती। क्योंकि मार्केट में हम लोगों को अगले वीक की प्रेडिक्शन सिर्फ चाहिए, हम बहुत लॉन्ग टर्म में नहीं जा पा रहे। हमें ये नेक्स्ट वीक हम कैसे अपना गुजारा करें, क्योंकि हमारा दिसंबर के करीब यही टारगेट है। तो H1 के अंदर मुझे ये एक तो सेटअप नजर आ रहा है, ऊपर मैंने जो दो चीजें नजर आ रही है दिखा चुका हूँ। ये एक चैनल खूबसूरत किस्म का नजर आ रहा है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, प्रॉपर ट्रेंड लाइन है। तो ये चैनल भी डिसाइड कर देगा। तो मार्केट तो अगर तो अपवर्ड चली जाती है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस देके बाय में मूव कर जाएगी, और अगर मार्केट बाय मूव कर गई तो मार्केट शायद 2008 और ये चीज इन लेवल्स को तोड़ दे। अगर मार्केट नेक्स्ट वीक बाय जाती है ना, लाइक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती, तो मार्केट का सेल आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इम्पॉसिबल हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम मार्केट में कुछ भी होने के कायल हैं। लेकिन ये है कि अगर यहाँ से मार्केट बाय जाती है तो नेक्स्ट हाई, यानी कि यहाँ पे अब, क्योंकि यहाँ पे एंट्री डायरेक्ट हम मंडे वाले दिन नहीं ले सकते, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल जाता है तो बाइंग की पोजीशन बनती बनती है। मिनिमम भी जो बाइंग बनेगी इंट्राडे भी, वो 1990 या 2000, कम अज कम 2000 2008 वापस मार्केट उसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर चली जाएगी, जो कि मतलब कि अभी फैसला होना है। और मार्केट अगर ब्रेक करती है तो ब्रेक करते वक्त भी फिर मार्केट ने जो लास्ट 1933 जिधर से उठी है शायद उस तक वापस जाए, और अगर उस लेवल को भी ब्रेक करती है तो उससे नीचे भी जाए। लेकिन ब्रेक करती है तो मार्केट को एक मतलब कि आपको मेरा काम है आपको टेक्निकल एनालिसिस से भी आगाह करना और एक डायरेक्शन में भी आगाह करना। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की डायरेक्शन की तरफ जाए तो फिर तो लग रहा है कि गोल्ड सेल आ सकता है। अगर हम FOMC मीटिंग मिनट्स का वेट करें, क्योंकि हमने वेट करना है, उससे पहले एंट्री एग्जीक्यूट करनी भी नहीं है, तो फिर हमें उसी डायरेक्शन के अंदर ही एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए। अगर यहाँ पे आप बोलें कि मैं बाय करने का सोच रहा हूँ, तो मैं बाय के बहुत ज्यादा हक में भी नहीं हूँ। सेलिंग डायरेक्ट अगर आप कहेंगे मैं इधर से आपको सेलिंग डायरेक्ट बोलूँ विदाउट ब्रेकआउट, तो वो भी हक में नहीं हूँ। तो या तो ये सिचुएशन में आपको एंट्री लेनी है, या इस सिचुएशन में एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग या एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पैटर्न, तो उसमें यह है कि आपको नेक्स्ट वीक इंट्राडे में कुछ ना कुछ पिप्स मिल जाएंगे, और ये एक ट्रेड भी आपको मिल जाती है बाइंग में या सेलिंग में, तो एक वीक का तो टारगेट आपका इस एक ट्रेड से ही निकल आएगा। तो इस चीज को आपने बड़ा डीपली देखना है। बड़े टाइम फ्रेम्स में जो जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी कि H4 में ये चीज बन रही है। और फंडामेंटल्स में मैंने आपको समझा दिया कि डॉलर के हक में तीन कैलेंडर न्यूज़ हैं जिनका डाटा अवेलेबल है, जो कि जिनमें से दो बड़ी न्यूज़ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वाली, और दूसरी जो मैंने आपको बताई सेंटिमेंट्स वाली, वो डॉलर के हक में है डाटा। तो मतलब कि वही ना कि वो ये ब्रेकआउट फैसला कर देगा कि किस तरफ हमें बैठना चाहिए। तो सोमवार मुझे नहीं लगता कि होना है कुछ, और मंगल वाला जो दिन है वो डिसाइड कर देगा कि क्या अगला ट्रेंड होना है। लेकिन हमारा काम अगले ट्रेंड को डिसाइड होने से पहले जो है ना, कम अज कम हमारे पास कोई जो एनालिसिस है वो हमारे कंप्लीट होने चाहिए। तो ये M30 और H1 का ये जो एंगल है ये आपने ड्रॉ करके रखना है। दोनों टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपको इंशाल्लाह ताला इसी चैनल के अंदर, इसी चैनल के ब्रेकआउट के ऊपर, इसी चैनल के कहीं ना कहीं आपको एंट्री जो है वो मिलेगी, या ब्रेकआउट के ऊपर, या यहीं पे कोई एविडेंस मिल के मार्केट आपको बाय में एंट्री देगी। तो ये डायरेक्शन है। ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक सेलिंग के अंदर रह सकता है। दुआओं में याद रखिएगा।